बच्चों, let us read this given question. So the given question says that in the given circuit the current through Zener diode is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें IZ की वैल्यू पूछी गई है, मतलब ये जो Zener डायोड दिख रहा है आपको, इसके अक्रॉस हमें IZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि हमें IZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये पॉइंट कंसीडर कीजिए। आप देख सकते हो जो R2 है वो Zener डायोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। अब अगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो हमें पता है पैरेलल पोटेंशियल सेम, मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। मतलब ही जो Zener डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज ड्रॉप इस R2 के अक्रॉस रहेगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल ड्रॉप किससे रिप्रेजेंट करें हम, VR2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके इक्वल रहेगा, VZ के इक्वल रहेगा, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है आपस में, और पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है। तो इसीलिए जो VZ दिया है हमें 10 वोल्ट, वही पोटेंशियल ड्रॉप R2 के अक्रॉस रहेगा। तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 मिल गया। हमें ये भी पता है टोटल पोटेंशियल क्या है, 15 है, 15 वोल्ट है। टोटल क्या है, टोटल है 15 वोल्ट। उसमें से R2 के अक्रॉस कितना जा रहा है, 10 वोल्ट। तो R1 के अक्रॉस VR1 कितना रहेगा, ऑब्वियसली 15 माइनस 10 करेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 5 वोल्ट का। तो जो बैटरी टोटल 15 वोल्ट की है उसमें से R1 कितना कंज्यूम कर रहा है, या R1 के पास कितना है, 5 वोल्ट है। और जो हमारा R2 है और Zener डायोड, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है इसीलिए दोनों कितना ले रहे हैं, 10 वोल्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुई पोटेंशियल की बात है। अब करंट की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे Zener, या चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें R1 पता है, यहाँ पे हमें VR1 भी पता है, VR1 की वैल्यू है 5 वोल्ट। तो क्या हम यहाँ पे IR1 फाइंड आउट कर सकते हैं। IR1 क्या हो जाएगा, यहाँ से IR1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे डाल सकते हैं I इज इक्वल्स टू VR1 बाई R1, मतलब V की क्या वैल्यू है 5 और R1 की क्या वैल्यू है यहाँ पे हमारी 500 ओम्स है, राइट। VR1 की वैल्यू है 5 वोल्ट और R1 की वैल्यू है 500 ओम्स। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ से ये 1 और ये आ गया 100, मतलब 10⁻⁻²। तो IR1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, IR1 ये कितना आ गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻3, मतलब ये कितना आ गया, 10 मिली एम्पियर आ गया IR1। अब अगर हम IR1 फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम IR2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। IR2 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। IR2 इज इक्वल टू आ जाएगा VR2 अपॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, VR2 अपॉन R2। VR2 की क्या वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 1500। तो यहाँ से हम IR2 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितने आ जाएंगे, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 मिली एम्पियर आएगी। मतलब अब देखिए मुझे कौन कौन से करंट पता चल गए, मुझे इस R1 के अक्रॉस करंट पता चल गया, वो है IR1। इस R2 के अक्रॉस भी पता चल गया, वो है IR2। पर मुझे अभी तक IZ नहीं पता चला। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं Zener डायोड, तो करंट थ्रू Zener डायोड क्या रहेगा, देखिए यहां से लेट सपोज ये I जा रहा है, I किसके इक्वल रहेगा, IR1 के, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं था। तो I इज इक्वल्स टू IR1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा 10 मिली एम्पियर। फिर ये करंट यहाँ पे आया, इसके सामने अब दो रास्ते हो गए, तो इधर चला गया IZ के नाम से और यहाँ पे आ गया IR2 के नाम से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा IR1 है वो दो हिस्सों में बट गया, IZ में प्लस IR2 में। अब हमारे पास IR1 की वैल्यू है, IR2
R2 की वैल्यू है, IZ की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब IZ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो IZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, IR1 माइनस IR2, मतलब क्या होगा यहाँ पे 10 माइनस 6.67 और ये क्या है मिली एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3.33 मिली एम्पियर। दैट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो परफेक्ट मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।